बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमने एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में 8 पार्ट सॉल्व कर लिए थे। आज हमने पार्ट 9 से ऑनवर्ड 15 पार्ट तक इसे सॉल्व करना है। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 9 है वो है हमारे पास ये 4 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1/x² माइनस एक्स माइनस 1/x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इस फॉर्म का हम क्वेश्चन नंबर 1 में रिड्यूस इसको कर चुके हैं, तो ये वाली टर्म जो है इसको y के इक्वल पुट करते हैं 1/x। अब इस टर्म की ये जो स्क्वायर वाली है इसको रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, प्लस 1/x² और -2। अब -2 हमें नहीं चाहिए, तो ये हो जाएगा y² प्लस 2 इज इक्वल टू x² प्लस 1/x²। ठीक है, तो इसकी जगह पे अब हम क्या पुट करेंगे, y² प्लस 2। ये हो जाएगा 4 इंटू y² प्लस 2 माइनस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये किसके इक्वल आएगा, 4y² माइनस वाई, 11 में से 8 माइनस होगा तो ये -3 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसकी हमने करनी है फैक्टराइजेशन, तो 4y² माइनस वाई माइनस 3, ये अभी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं जी, 4 3 12 और 4 3 12 मीन्स के जो मिडिल टर्म है इसके 4y प्लस 3y इसके दो पार्ट्स बन गए। ठीक है, तो फर्स्ट टू टर्म्स में 4y कॉमन है तो y माइनस 1, इधर 3 कॉमन है तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 1 कॉमन निकाल लिया तो ये रह गया 4y प्लस 3, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा साइन। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हमने इन दोनों की वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। ठीक है, y इज इक्वल टू 1 एंड 4y इज इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू -3/5, सॉरी 4। ठीक है, ये 4 है राइट साइड, लेफ्ट साइड पे तो वो डिवाइड हो जाएगा। अब हमने x की वैल्यू जो है y की वैल्यू अगेन पुट कर देनी, विच इज x माइनस 1/x। तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1। अब x को डिनोमिनेटर से सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा x² माइनस 1 इज इक्वल टू x। और इधर भी क्या करेंगे, x माइनस 1/x इज इक्वल टू -3/4। ठीक है, ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, अब इसके दो डिनोमिनेटर्स हैं x भी और 4 भी, तो दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x²। ठीक है, और ये आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा -3x। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने इसके रूट्स फाइंड करने हैं जी। तो ये दोनों इक्वेशंस हमने लिख ली हैं, अब क्या करेंगे, अब इसको वैल्यू फाइंड कर लेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो लिखेंगे -b, तो b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है तो ये हो जाएगा +1 प्लस माइनस b² मीन्स -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, और -1 है ये, और डिनोमिनेटर में भी यही 2a। तो ये आ जाएगा 1 प्लस -1 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 4 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, +-5/√2। ठीक है, ये x के दो आंसर्स ये आ गए हमारे पास। अब इसको भी कर लेते हैं, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, -b की वैल्यू 3 है, प्लस माइनस b² मीन्स के 3² माइनस 4ac, c जो है वो भी नेगेटिव है, तो a और c दोनों की वैल्यू 4 और -4 है रिस्पेक्टिवली, तो ये a की वैल्यू डिनोमिनेटर में 2 है। अब इसको करते हैं जी, -3 प्लस माइनस 3 3 9 माइनस माइनस प्लस 4 4 16 4 64, तो 64 प्लस 9 जो है वो हो जाएगा 64 प्लस 9, तो ये आ जाएगा -3 प्लस माइनस 73, डिनोमिनेटर में 8। तो 73 जो है वो प्राइम नंबर है, उसकी हम फैक्टराइजेशन जो है, सॉरी उसके फैक्टर्स नहीं बना सकते 73 के, तो वो एज इट इज ही लिख देंगे। ठीक है, तो ये एक्स की दूसरी वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है जी। जी, तो पार्ट 10 है क्वेश्चन नंबर 2 का, 2 रेज़ टू पावर 2x माइनस 34 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू पावर x माइनस 64 इज इक्वल्स टू 0। तो इस फॉर्म को भी हम पहले रिड्यूस कर चुके हैं, लेकिन अगेन से रिड्यूसिंग कर लेते हैं, रिड्यूस करके। तो इस फॉर्म को भी हम रिड्यूस ऑलरेडी कर चुके हैं, अगेन इसको रिड्यूस करना सीखते हैं। तो ये हो जाएगा जी 2 रेज़ टू पावर x होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, स्क्वायर जो है 2 जो है इसको स्क्वायर में x की भी पावर बना दी, तो जब भी किसी नंबर की पावर की अगेन पावर आ जाए तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, जो कि 2x वही रहेगा। ठीक है जी, तो -34 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू पावर x प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो अब हम पुट कर लेते हैं
टू रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, तो ये हो जाएगा जी वाई स्क्वायर माइनस 34 वाई और प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन, ठीक है जी। तो अब हम इसकी कर देते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टर्स हमें नजर आ रहे हैं, मिडल टर्म को ब्रेक कर देंगे, ये हो जाएगा -32y -2y और प्लस 64 इज इक्वल टू 0। 32 और 2 34 और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, तो ये y कॉमन आ जाएगा, y माइनस 32 माइनस 2 कॉमन निकाल लेते हैं, y माइनस 32 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इधर लिख लेते हैं इसको, y माइनस 32 कॉमन निकाल लेंगे और y माइनस 2 जो है इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल, y के इक्वल पुट कर देते हैं, सॉरी 0 के इक्वल, तो ये आ जाएगा 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 32 एंड y इज इक्वल टू 2। अब y की वैल्यू लगाते हैं जो कि थी 2 रेज टू पावर x, तो वो हो जाएगी 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 32 एंड 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2। अब ये जो लेफ्ट साइड पे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, तो राइट साइड को भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है जी। तो सॉरी 2 रेज टू पावर x, तो 2 की 32 की हमने फैक्टराइजेशन की, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वो आ गया 2 रेज टू पावर 5, ठीक है। और 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 1, तो बेसिस दोनों की सेम है, वो कैंसिल आउट हो गई। यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ गया 5 एंड x इज इक्वल टू 1, तो जो इसका सोल्यूशन सेट है वो बन गया हमारे पास 1 एंड 5, ठीक है जी। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3 रेज टू पावर 2x माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू पावर x प्लस 27 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको भी हमने सेम सिचुएशन क्या करेंगे, x की पावर बना लेंगे स्क्वायर, माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाई 3x, बिल्कुल सेम लाइनों पे जैसे हमने लास्ट पार्ट किया इसका, उन्हीं लाइनों पे इसे भी सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए इसको मैं जल्दी जल्दी क्लोज आउट करता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो ये इसको मैं पुट कर लिया y का इक्वल, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 12y और प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं, फैक्टराइजेशन में ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 27 को कंप्लीट करना है और इसके दो फैक्टर बनाने, तो 9 3 27 माइनस 3y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। तो y कॉमन निकाल लेते हैं, y माइनस 9, ठीक है, माइनस 3 और ये y माइनस 9, सॉरी 9 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 9 कॉमन आ गया और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इनको क्या करते हैं, अब इन दोनों टर्म्स को, दोनों वैल्यूज को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब y की वैल्यू अगेन पुट कर देंगे, ठीक है, लिखेंगे अगेन पुट y इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर x, तो ये आ जाएगा 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 9 एंड 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 3। अब लेफ्ट साइड हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो राइट साइड को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 रेज टू पावर x और इसकी फैक्टराइजेशन कर देंगे तो वो आ जाएगा 3 रेज टू पावर 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3 रेज टू पावर x और 3 रेज टू पावर 1, ठीक है। बेसिस सेम है तो वो कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। तो पावर्स जो है वो x इज इक्वल टू 2 हो गया और x इज इक्वल टू 1, तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो क्या हो जाएगा 1 एंड 2, ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया, ठीक है जी। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x रेज टू पावर 2x, सॉरी जी। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5 रेज टू पावर 2x माइनस 150 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज टू पावर x प्लस 3125 इज इक्वल टू 0। ये भी जिस तरह हमने लास्ट दो पार्ट किए सेम उन्हीं लाइनों पे हम जो है इसकी पावर को अगेन पावर बना देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज टू पावर x प्लस 3125 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसको y के इक्वल पुट कर लेंगे, पुट 5 रेज टू पावर x इज इक्वल टू y, तो ये वाई स्क्वायर माइनस 150 वाई प्लस 3125 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन के लिए हमें नजर आ रहा है कि 150 को टू पार्ट्स में ब्रेक करना है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वो हम जानते हैं कि 125 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बन जाएगा 3125, और अगर इन दोनों को वैल्यूज को ऐड करेंगे तो ये 150 बन जाएगा प्लस 3125 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम क्या करेंगे, y कॉमन निकाल लेंगे, ये आ जाएगा y माइनस 125 और माइनस 25 कॉमन निकालेंगे तो y माइनस 125 ही होगा, डिवाइड करके आपने देख लेना, इसको 25 पे डिवाइड करेंगे तो ये y माइनस 25, ठीक है, और दूसरा y माइनस 125 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, तो लिखेंगे y माइनस 25 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 125 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी y इज इक्वल टू 25 और y इज इक्वल टू 125।
वाई वाई की अगेन वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, वाई इज इक्वल टू 5 तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 25, 5 इज इक्वल टू 125। अब जो एक्स अब जो लेफ्ट साइड है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो राइट साइड को भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, पावर की शक्ल में इसको चेंज कर देना। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर, एंड 1 to 5 को करेंगे तो ये 5 raised to power 3 आ जाएगा। ठीक है, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसकी पावर निकाल लेनी है। तो ये बेसिस सेम हो गई, ये भी कट गई, ये भी कट गई, तो ये x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 3 रह गया। अब हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बना है इस क्वेश्चन का वो है 2 और 3, ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया। ठीक है जी। जी तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है इसका x-3। जी तो इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x+2, x-3, x+10, x+5 इज इक्वल टू -396। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह रिड्यूस करते थे, हम ये काम करते हैं इसमें कि जो इसके कांस्टेंट्स हैं, सेकंड टर्म है, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे दो दो का ऐसा पेयर बनाएंगे कि वो सेम आ जाए। तो अगर हम इसको देखें कि -3 में से 2 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा। तो इसके लिए पेयर ये बनेगा कि 10 में से 3 माइनस करें तो 7, और 5 और 2 दोनों पॉजिटिव हैं, उन दोनों को ऐड करें तो 7। तो हम इसको थोड़ा तरतीब में पहले लिख लेते हैं, x+2, ठीक है, और x+5, बाद में इन दोनों को लिख लेंगे x+3 एंड x+10 इज इक्वल टू -396। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, पेयर्स बन गए हैं, फर्स्ट टू टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू वैल्यूज को, तो ये हो जाएगा x² और 5 2 10, और दोनों को ऐड करके लिख देंगे तो वो हो जाएगा 7x। ठीक है, ये शॉर्टकट वे है, हम पहले कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे x², 10 3 -30, और 10 में से 3 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव 7x। ठीक है जी, -396। जब भी ये वाली सिचुएशन बन जाएगी तो जो फर्स्ट टू टर्म्स है आप देखें सेम है, x² प्लस 7x, तो इसको जस्ट हम पुट कर देते हैं y के इक्वल, x² प्लस 7x को y के इक्वल पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा जी y प्लस 10 और y -30 इज इक्वल टू -396। ठीक है, अब हम इसकी क्या कर देंगे, फैक्टर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगेन, तो ये हो जाएगा y², 10 30 -300, और 30 में से 10 माइनस करेंगे तो -20y। ठीक है, ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। अब मल्टीप्लाई इसको हमने कर दिया। अब ये -396 जो है ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 96 इज इक्वल टू 0। जी तो अब 300 में से 396 हम माइनस इन दोनों वैल्यूज को करेंगे तो क्या आ जाएगा, -20, और ये पॉजिटिव 96 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के लिए मिडिल टर्म को हमें ब्रेक करना होता है, तो हम कर देते हैं 12 8 96, 12y और -8y प्लस 96 इज इक्वल टू 0। ठीक है, y कॉमन निकाल लेंगे तो y -12, 8 पे दोनों को डिवाइड करेंगे, मेंस के कॉमन लेंगे तो ये y -12 ही आएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y -12 और y -8 हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, सही है। तो अब हमने इनको करना है 0 के इक्वल पुट, और यहाँ से y की वैल्यूज फाइंड करनी है। y -12 इज इक्वल टू 0 एंड y -8 इज इक्वल टू 0। तो ये y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अगेन y की वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x² प्लस 7x इसकी जगह पे आ जाएगा, y की जगह पे प्लस 7x, और ये -12 इज इक्वल टू 0। y को अगेन हम 12 को राइट साइड पे ले गए तो ये हो जाएगा x² प्लस 7x -8 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, मिड टर्म ब्रेक करेंगे, अगर हो जाएगी तो वेल गुड, अदरवाइज इसको हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। तो लेफ्ट साइड अगर देखें तो ये 12 जो है हम कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं, -b प्लस -b² मीन्स के 49, 7 का स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म a और c। ठीक है, -4ac, c की वैल्यू ये आ गई, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या बन गई, -7 प्लस -49 प्लस 12 4 48। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर में 2 आ गया। जी तो ये आ जाएगा -7 प्लस माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 97, और डिनोमिनेटर में 2। तो 97 इज अ प्राइम नंबर, इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे अब ये जो पार्ट है इसकी हमने करनी फैक्टराइजेशन, तो वो पॉसिबल है, विच इज़ 8 and 1 -8x
सॉरी प्लस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, होप्स हो कि आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा छोटा लिखना पड़ रहा है। तो अब फर्स्ट टू टर्म्स में एक्स कॉमन है, तो एक्स माइनस 8, और सेकंड टू टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक्स माइनस 8 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस 8 और एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 8 एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो बड़ा लेंथी सा बन जाएगा। हमारे पास आ जाएगा सोल्यूशन सेट इसका क्या है, -1 8 एंड दिस वन -7 प्लस माइनस 97 अंडर रूट बाई 2। ये सोल्यूशन सेट इसका बन जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड लास्ट पार्ट है हमारे पास, जो हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया, सेम उन्हीं लाइनों पे आके हमने लास्ट टर्म्स होती हैं उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे वो सेम आना चाहिए। तो 3 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 2 रह जाएगा, और 2 को अगर एक्स वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी सेम हो जाएगा। मीन्स कि हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे। तो सीक्वेंस में लिख लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और एक्स स्क्वायर 3 वन जार 3 माइनस 3, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस 2 सॉरी पॉजिटिव 2x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो अगर फर्स्ट टू टर्म्स दोनों ब्रैकेट्स में देखें तो सेम है, इनको पुट कर देंगे हम। पुट एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू वाई, तो ये हो जाएगा y इंटू वाई माइनस 3 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन इसकी पॉसिबल है, हम अगर देखें तो 8 5 जार 40 होता है, तो 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 सेकंड टर्म हम ब्रेक कर सकते हैं। तो इसको लिख देते हैं -8y प्लस 5y और माइनस 40 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से आ जाएगा y कॉमन, तो y माइनस 8 बच गया, 5 पे डिवाइड किया तो 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को y माइनस 8 कॉमन निकाल लेंगे, तो ये बचेगा हमारे पास y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब y माइनस 8 को भी 0 के इक्वल पुट कर दें और y प्लस 5 को भी 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, तो ये y इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा। अब y की वैल्यू लगाते हैं, विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड 8 को अगेन वापस ले आते हैं, तो ये -8 ही रहेगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 4 2 जार 10 सॉरी 4, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसकी मिड टर्म को ब्रेक कर देंगे। 4 2 जार 8, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, एक्स प्लस 4 माइनस 2 कॉमन, एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मैंने माइनस कॉमन लिया -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो हमें अगर इन दोनों वैल्यूज़ को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -4। अब इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, हम इसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, तो इसको क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी मीन्स कि -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर जो कि 4 हो जाएगा, -4ac 4a और c की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2a, जो कि a जो है वो 1 ही है, तो -2 प्लस माइनस 4 माइनस 25 5 4 जार 20, डिनोमिनेटर में 2, तो ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस -16 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। ये तो अब इसको हम क्या करेंगे, -16 है तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 4 अयोटा, 16 का जो स्क्वायर रूट है वो 4 आ गया और -1 का आ गया अयोटा, और डिनोमिनेटर में आ गया 2। ये हमारा थर्ड आंसर आ गया। ठीक है, तो अब इसका जो सोल्यूशन सेट है वो लिख देते हैं, ये हो जाएगा -4 2, अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल के 2 पे डिवाइड भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो क्या करते हैं, चलें कर लेते हैं इसको, या एज इट इज़ इन्हीं लाइनों पे लिख देते हैं, माइनस प्लस -4 अयोटा बाई 2। ठीक है जी, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है वो हमने लिख लिया है। अब इसके भी हमने पेयर बनाने हैं, पेयर इस तरह के लास्ट टर्म को अगर ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो दोनों सेम हो जाएं।
तो अगर देखें 8 में से 6 माइनस करें 2, तो 4 में से 2 माइनस करें तो पॉजिटिव 2। तो इसको हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं, x माइनस 2, एक्स प्लस 4, एक्स माइनस 6, एक्स प्लस 8 और प्लस 256। ठीक है जी। जी तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 और 4 में से 2 माइनस होगा तो वो पॉजिटिव 2x। शॉर्टकट वे में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर 8 6 आर 48 जो कि माइनस में, और 8 में से 6 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव 2x प्लस 256 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको पुट कर लेते हैं। देखें तो फर्स्ट टू टर्म्स दोनों में सेम है, तो इसको पुट कर लेंगे y के इक्वल, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू y। तो ये हो जाएगा y माइनस 8, y माइनस 48 इज इक्वल प्लस 256 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, लास्ट टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 384, और इन दोनों को ऐड करने से ये क्या हो जाएगा -56y। ठीक है, प्लस 256 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर -56y और प्लस इन दोनों टर्म्स को ऐड कर देते हैं, ये है 384 प्लस 256 जो कि हो जाएगा 640 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 16। अब हमने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन के लिए 56 के दो जो पेयर बनेंगे, जो पार्ट्स बन जाएंगे, वो होंगे 40 और -16। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 640 बनता है और ऐड करने से 56। तो ये हो जाएगा जी -40y -16y प्लस 640 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से y कॉमन निकाल लेंगे तो y -40 -16 y -40 इज इक्वल टू 0। तो ये y -16 इज इक्वल टू 0 एंड y -40 इज इक्वल टू 0। तो अब y की वैल्यू हम लगा देते हैं जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x -16 एंड वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x -40 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा -b प्लस -b स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, -4a और c और डिनोमिनेटर में 2a, तो ये आ जाएगा जी -2 प्लस -4 माइनस माइनस प्लस, तो 16 फोर्स आर 64। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 प्लस -68 अंडर रूट 68/2 देगा -2 प्लस -2 इंटू 17 2 अंडर रूट 17/2। अब न्यूमिनेटर में देखें तो 2 जो है वो हम कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकालेंगे तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 17 बच जाएगा डिनोमिनेटर में 2, तो 2 से 2 कट गया, बाकी हमारे पास x की जो वैल्यू है वो आ गई -1 प्लस माइनस अंडर रूट 17। ठीक है, a जो है वो है 1, b जो है वो 2 के इक्वल है और c जो है वो -40 है। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर जो कि 4 हो जाएगा -4a और c -40, तो ये हो जाएगा 2a। इसको लिखते हैं -2 प्लस -4 माइनस माइनस प्लस, और 4 4 ज़र 16 160 हो जाएगा। ठीक है जी, और डिनोमिनेटर में आ गया 2। अब ये हो गया हमारे पास -2 प्लस माइनस 164 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। तो 164 को हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं तो वो आ जाएगा -2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 41 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। तो न्यूमिनेटर में हम क्या काम करते हैं, 2 जो है वो कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे इधर, ये आ जाएगा 2 -1 प्लस माइनस 41 और डिनोमिनेटर में 2 रह गया, 2 से 2 कट गया, तो जो x की वैल्यू है वो आ गई -1 प्लस माइनस 41 अंडर रूट। अब इसका अगर सोल्यूशन सेट देख लें तो वो होगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 17 -1 प्लस माइनस अंडर रूट 41। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।